अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल का हमारा टॉपिक था कुछ टेबल सेटिंग के हवाले से कि फॉर्मल स्टाइल में फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में कैसे जो टेबल सेटअप लगता है, उस पर हमने बात की थी। आज दोबारा उसी पे बात करेंगे। थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा कि कल जो था, कल हमने क्या किया था और आज क्या करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि 1 पर्सन जो है टेबल सेटअप वो कैसे लगता है फ़ाइन डाइनिंग में, और आज दोबारा लगाएंगे। और उसके साथ साथ आज बताएंगे कैजुअल डाइनिंग में कैसे लगता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, सेटिंग में क्या फ़र्क होता है, रेस्टोरेंट में क्या फ़र्क होता है, इनके सर्विसेज में क्या फ़र्क होता है। तो आज रिपीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्लेट्स हैं हमारे पास। एक होती है चार्जर प्लेट, ये रही, ये है चार्जर प्लेट। इसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक डेकोरेशन पीस होता है। ये कोई अच्छे डिज़ाइन में भी हो सकती है और ये वाइट भी हो सकती है, जैसे कि आपकी बाकी क्रॉकरी है उसको मैच करती हुई। और इसके अलावा इसका जो मटेरियल है पोर्सलिन में भी हो सकता है, एक्लेरिक में भी हो सकता है और ये ग्लास में भी हो सकता है। चार्जर प्लेट, इसके ऊपर बकाया चीज़ें जो डिनर प्लेट है वो भी इसी पे सर्व होगा, सूप बॉल्स हैं वो भी इसी पे सर्व होते हैं। आपने डिनर प्लेट्स मेन कोर्स सर्व करना है तो आप डिनर प्लेट लगा देंगे इसके ऊपर। आपने अगर सूप सर्व करना है तो एक क्वार्टर प्लेट और सूप बॉल आ जाएगा इसके ऊपर, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पर एक छोटी क्वार्टर प्लेट आएगी। अब नाइफ़, ये डिनर नाइफ़ है। वैसे तो डिनर नाइफ, बटर नाइफ अलग अलग होती हैं। फोक जो होते हैं वो अलग होते हैं, डिज़र्ट का अलग होगा, फ़िश का अलग होगा, सैलेड का अलग होगा, डिनर अलग होगा। लेकिन घरों में इतनी वैरायटी नहीं होती। जो कॉमन फोक्स और नाइफ़ हैं उसी के साथ हम काम करेंगे। राइट हैंड साइड पे नाइफ़ हमेशा रखी जाएगी और इसकी जो एज वाली साइड है वो प्लेट की तरफ होगी, इस तरीके से। इसके साथ लगेगा टीस्पून और इसके बाद लगेगा राइट हैंड साइड पे, जितने स्पून हैं राइट हैंड साइड पे आएंगे, टेबल स्पून और सूप स्पून। इस सीक्वेंस से हमने सेटअप लगाना है। अगर 2 सेटअप लगाने हैं, 3 सेटअप लगाने हैं, 4, तो यही सेटअप रिपीट हो जाएंगे तीनों साइड्स पर। लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा हमेशा फोक, इसके साथ अगर सैलेड फोक वो आ जाएगा। डिज़र्ट स्पून और डिज़र्ट फोक लेफ्ट पे आएगा, ये राइट पे आएगा। अगर यहाँ पे आपके स्पेस नहीं है तो ये यहाँ से इधर और ये यहाँ से इधर, इस सेटिंग से आ जाएगा। यहाँ पे आपकी क्वार्टर प्लेट आ गई, ब्रेड नाइफ। इसके साथ साथ जो नैपकिन्स हैं, नैपकिन आपका लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर भी आ सकता है और ये फोक्स के नीचे भी आ सकता है, इस tariके से। और इसका एक ऑप्शन ये है कि ये सेंटर में भी चार्जर प्लेट पे भी आ सकता है। ग्लास हमेशा राइट साइड पर नाइफ के ऊपर आएगा। और लास्ट में अगर टी सर्व कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे ये हमारी टी आ जाएगी। ये हो गया सेटअप फ़ाइन डाइनिंग के हिसाब से 1 पर्सन का। इसको रिपीट करना है, सामने वाले के साथ भी लगा सकते हैं, राइट हैंड पे भी, लेफ्ट हैंड पे भी। टेबल का साइज़ बड़ा होगा, 4 सेटअप लग जाएंगे। ये टेबल फॉर 2 है तो 2 सेटअप्स इसके ऊपर लग सकते हैं। अब कैजुअल डाइनिंग में क्या होता है, डिनर प्लेट। अच्छा, फ़ाइन डाइनिंग में और कैजुअल में फ़र्क क्या होता है? फ़ाइन डाइनिंग जो होता है एक आपको अच्छा वेल सिटिंग देता है। मेन्यू जो होता है बड़ा एक्सपेंसिव होता है, बड़ा मेन्यू देता है और उसके अंदर जो फुल प्रोटोकॉल के साथ आप लोगों को सर्विंग हो रही होती है। और कैजुअल में क्या होता है, लिमिटेड मेन्यू होता है, कम कॉस्ट का होता है, फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो बड़ा क्विक
आपने खाना है और ज़्यादा बैठने नहीं हो, निकलने वाला सीन होता है, तो इसलिए उनकी सर्विसेज में उनके चार्जेस में भी फ़र्क होता है। फोक हमेशा लेफ़्ट साइड पर, उसके बाद नाइफ़, उसके बाद टेबल स्पून और गिलास, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा होता है तो नीचे यहाँ पे आपको मैट लगा सकते हैं, नैपकिन लगा सकते हैं, उसके ऊपर आपकी डिनर प्लेट आ जाएगी। ये दोनों सेटअप जो हो गए फाइन डाइनिंग का और ये कैजुअल डाइनिंग का। अब फाइन डाइनिंग में कैसे सर्व कर रहे होते हैं, अगर हम घरों की बात करें, नैपकिन हम लगा सकते हैं कैजुअल के अंदर। अच्छा, अब सर्विंग क्या होता है, सर्विंग एथिक्स क्या है कि जब भी हम फूड सर्व कर रहे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सर्व होता है, राइट हैंड साइड से फूड सर्व होगा, लेफ्ट हैंड से जो है डर्टी रिमूव होगी, जो गंदे बर्तन होंगे वो रिमूव होते हैं। लेकिन यूएसए का जो रूल है वो अलग है, वो लेफ्ट हैंड साइड से फूड को सर्व करते हैं और राइट से जो है डर्टी को रिमूव करते हैं। तो आपने घर में ऐसे ही करना है, राइट हैंड से आपने फूड सर्व करना है, जब भी आपने रिमूव करना है तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से करना है। आपने फूड जो रखना है लाके वो फेसिंग के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आपके गेस्ट हैं, फूड जो मेन मीट है आपका गेस्ट के बिल्कुल फेस के ऊपर होना चाहिए। कोशिश करें सर्विंग करते हुए गेस्ट के जो फेस है उसको क्रॉस ना करें, हाथ से नीचे से साइड से सर्व करते हैं, इधर से रिमूव करना है। छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल करना है। अगर एक फैमिली बैठी है जिसमें ख़वातीन भी हैं, हज़रात भी हैं, तो पहले लेडीज़ को सर्व होगा, फिर जेंट्स को सर्व होगा और उसके बाद जो होस्ट है उनको सर्व होगा। अगर बच्चे भी बैठे हैं तो बच्चों को आप पहले सर्व कर सकते हैं, लेडीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है और ये आपने घर पे इम्प्लीमेंट करना है और हमें बताना है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या फ़ील किया आप लोगों के घर वालों ने जब आपने इस तरह का सेटअप लगा और अच्छे रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर फूड को सर्व किया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे पेज पर। अच्छा, अब चलते हैं आज के डिशेज़ की तरफ। बता दें नाम कि हम क्या क्या बना रहे हैं आज। कल जो हमारा मेन्यू था सारा वेजिटेरियन था, आज हमने थोड़ा सा वेजिटेरियन के साथ जो है मीट को मर्ज किया है। मिर्ची कीमा बना रहे हैं, ग्रीन चिलीज़ है हमारे पास और उसके बाद कीमे का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सेकंड रेसिपी हमारी भिंडी और चिकन की हांडी है। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शन है, अब यही रेसिपी को सिर्फ चिकन के साथ भी बना सकते हैं, यही रेसिपी को सिर्फ भिंडी के साथ भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कैसे बनाना है। अगर दोनों के साथ बनाना है तो आप ये वाली रेसिपी अप्लाई करेंगे। ये जो मिर्ची कीमा है इसके अंदर हमने जो इस्तेमाल करनी थी जर्मन चिलीज़, लेकिन जर्मन चिलीज़ जो है उसका एक सीज़न होता है, वो थोड़ी कम तीखी होती हैं और फ्लेवर भी बड़ा डिफरेंट होता है, तो वो नहीं मिली। तो हमने ये ग्रीन चिलीज़, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको हमने कट मार के इसके बीज निकाल लेने हैं क्योंकि होती है काफ़ी तीखी। और तीसरी रेसिपी जो हमारी वो है खस्ता पराठे। तीनों बड़ी मज़े की रेसिपी है। पराठे और कीमे का कॉम्बिनेशन हमेशा से है। तो यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर पहली रेसिपी मिर्ची कीमा वो शुरू करेंगे। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे हम बना रहे हैं मिर्ची कीमा। आज हमने बता दिए थे क्या क्या है। प्याज को सबसे पहले स्लाइस करेंगे, ऑयल डाल के फ्लेम ऑन करते हैं। कैजुअल डाइनिंग, रेस्टोरेंट और फाइन डाइनिंग में फूड सर्विंग टाइम का भी जो फ़र्क होता है, फाइन डाइनिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है ताकि फूड क्योंकि उनका थोड़ा सा लेंदी होता है और मेन कोर्स उसमें ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। वैसे स्टैंडर्ड टाइम जो होता है 20 मिनट्स होता है, लेकिन रेस्टोरेंट को देखते हुए, पोजीशन देखते हुए, ऑर्डर्स कैसे लगे हुए हैं, तो ये 35 to 45 मिनट तक भी इनका टाइम जाता है। जबकि कैजुअल डाइनिंग जो होती है मैक्सिमम 15 मिनट्स का टाइम होता है। 15 मिनट के अंदर आपको फूड सर्व होना होता है। तो जब भी आप रेस्टोरेंट जाएं फाइन डाइनिंग में तो आपको टाइम दिया जाता है। वैसे तो स्टैंडर्ड टाइम लिखा होता है 20 मिनट्स, लेकिन अगर आपको 45 मिनट्स का टाइम मिल जाए तो आप उस पर शॉक होते हैं इतना टाइम क्यों दे दिया। तो उसके कुछ रीज़न्स होते हैं पीछे। बैक ऑफ द हाउस क्या पोजीशन है, किचन की क्या पोजीशन है, कितने ऑर्डर लगे हैं, तो सारी पोजीशन देखते हुए जो ऑर्डर टेकर होते हैं वो टाइम देते हैं कि अब आपको कितने टाइम में खाना सर्व होगा।
स्टैंडर्ड टाइम जो है फाइन डाइनिंग का 25 to 30 मिनट्स मैक्सिमम। और कैजुअल डाइनिंग मैक्सिमम 12 to 15 मिनट्स। इसके अलावा एक रेस्टोरेंट और होता है जिसमें फ़िक्स मेन्यू, फ़िक्स प्राइस होती है, जिसको कहते हैं बफे, सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट। उसके अंदर क्या होता है, आपने खुद खाना लेना होता है, डिशेस लगी हुई हैं 15, 20, जो छोटे बुफे होते हैं, बड़े 50 और मोर देन 50, 100 तक डिशेस लगी हुई होती हैं। आप गए और आपने खुद ही जो है खाना लिया अपनी मर्ज़ी से, जो आपने लेना है लिया और आपने खाया। उसकी एक फ़िक्स प्राइस होती है कि इतनी प्राइस के अंदर आपने खाना खाना है। तो होता है बुफे रेस्टोरेंट, जिसको सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट भी कहते हैं। उनका एक टाइम होता है कि भाई 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसमें आपने रेस्टोरेंट में रहना और खाना खाना है। उसके अंदर जो वेटर्स का काम होता है, सर्विस स्टाफ का काम होता है, वो सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने आपको जो है पानी सर्व करना है, ड्रिंक सर्व करनी है, सॉफ्ट ड्रिंक या मॉकटेल्स जो आपने ऑर्डर की वो सर्व करते हैं। और इसके अलावा जो डर्टी होती है उसको रिमूव करना काम होता है। बाकी ऑर्डर जो है उसके अंदर आपने कोई ऑर्डर नहीं देना होता, फिक्स मेन्यू है, डिशेस लगी हुई हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से जो खाना है वो लिया और खाया। तो उसके अंदर सर्विस की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा होती नहीं है। टमाटरों को चॉप कर लेंगे। प्याज को अच्छे तरीके से इसके अंदर हमने ब्राउन करना है, क्योंकि देसी फूड है। तो प्याज को सही कलर देंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसके अंदर, हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा और टमाटर के साथ मसाला बनेगा। कीमा यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन का। मशीन से आपने 2 दफ़ा कीमे को निकालना है। बिल्कुल बारीक जो कीमा होगा वो चाहिए इसके लिए हमको। तकरीबन 2 अदद टमाटर होंगे, प्रॉपर चॉप कर लें। आप चाहें तो इसके अंदर पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं टमाटरों का। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप लोग टमाटर इस्तेमाल करें तो इसको कोशिश करें कि बिल्कुल फ़ाइन चॉप करें, फ़ाइन चॉप करें या पेस्ट बना लें। बड़ी कटिंग ना करें। बड़ी कटिंग होती है तो फिर क्या, इसके जो स्किन है, इसका जो छिलका है, वो एक तो डिश में नज़र आता है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होता सही। आप लोग खाते हैं तो उसके नुकसानात भी बढ़े हैं। तो कोशिश करें कि चॉप करें ताकि वो छिलका जो बिल्कुल जो है मैच हो जाए। प्याज को मुस्तकिल चलाएं ताकि कलर इवन आए, एक जैसा। अच्छा, आज का जो सवाल है बड़ा आसान सवाल है, अभी हमारे जो टॉपिक है इसी से रिलेट करता हुआ है कि फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में सर्विंग टाइम कितना होता है और कैजुअल डाइनिंग में कितना टाइम होता है, ये आपने बताना है। और जो सही जवाब बताएगा जीतने वाले को मिलेगा डिलक्स केटल, एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल है। पानी गर्म करें, कॉफ़ी बनाएं, टी बनाएं या ग्रीन टी बनाएं, इस केटल में सब बन जाएगा। यहाँ पे आपने प्याज को किया ब्राउन, इसके बाद शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। हमारे साथ एक कॉलर है रोशन मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम मिसेज रोशन मुल्तान से। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा इरफान भाई, मैं आप सवाल है आज कोई? जी सवाल है, बिल्कुल है। जी बताएं। हमने भी बताया, हम डिस्कस कर रहे थे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स और कैजुअल डाइनिंग को, जी कि इनमें जो टाइमिंग होती है फूड सर्विंग की वो क्या होती है? हाँ सर, वो फाइन जो टाइमिंग है वो है 20 से 35 और जो कैजुअल है 15 मिनट। अच्छा सर, वो मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। जी ये आपने बड़ा अच्छा टेबल का हमें बताया, इस तरह की आप बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। कभी आप ना इस तरह भी बताएं कि जिस तरह डाइनिंग रूम है जी, उसको थोड़ी सी उसकी सेटिंग के बारे में, ये टेबल किस तरफ रखनी चाहिए और फ्रिज किस तरफ होना चाहिए अगर उसमें है तो
थोड़ा सा ना इसकी डेकोरेशन के मतलब ज़रूर मुझे सेटिंग के बताए ना। मैं रखती हूँ आमतौर पे ना, बस वो डिस्टर्ब भी रहती हूँ कि टेबल इस तरफ रखूँ उस हाँ, तरफ रखूँ। ये ना थोड़ा आपके जो है ना रूम के एरिया के हिसाब से होता है कि, और आपका जो इक्विपमेंट है वो कितना बड़ा है, सही है, उसका साइज़ का उसके हिसाब से प्लेसमेंट होती है। जी जी। ये ज़रूर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक स्टैंडर्ड साइज़ लेके हाँ जी बिल्कुल। कि कितने जो है डाइनिंग टेबल का होनी चाहिए और बाकी बिल्कुल। सामान का होना चाहिए। हाँ ये मैं ज़रूर बताइएगा आप। चलें इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, कीमा हमने डाल दिया यहाँ पे, कीमे को अच्छे तरीके से भूनना है। भूनने के बाद शामिल करेंगे सारे मसाले, कुटी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, और दही। दही को थोड़ा फेंट लेते हैं, लेकिन इससे पहले मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। इस स्टेज पे बीफ या मटन आप बना रहे हो तो उसकी बुनाई को आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि इसकी जो स्मेल है मटन की या बीफ की वो निकल जाए। अगर आप अच्छे तरीके से भूनेंगे नहीं, एक ख़ास सी स्मेल होती है जो कि थोड़ी सी नागवार सी होती है, हर कोई नहीं पसंद करता, इसको आपने निकालना है। तो उसी सूरत में जाएगी जब आप इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये हो गया फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, और दही। थोड़ा सा टमाटरों को भी चलाते हैं सही से। ये बड़ी भुनी भुनी सी जो है डिश बनेगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा जो है पानी डाल के ग्रेवी भी बना सकते हैं इसकी। ये टमाटर गए, अब इसमें शामिल करते हैं दही और थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ेंगे दम पे। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, ब्रेक में मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, आप जाएं ब्रेक पे। मिलते हैं थोड़ी देर ब्रेक के बाद। मिर्ची कीमा अज्जा। गाय का कीमा 500 ग्राम, जर्मन मिर्च 8 से 10 अदद, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 कप, कटे टमाटर 1 कप, दही 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक जुलियन गार्निश के लिए, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा भून लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, फिर कीमा, टमाटर, दही और तमाम मसाले डालकर भून लें। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। कीमा गल जाए तो जर्मन मिर्च और बेसन डालकर मज़ीद 2 मिनट पकाएं। अब कसूरी मेथी डालकर कोयले का दम लगाएं। आखिर में हरा धनिया और अदरक से गार्निश करके सर्व करें। मिर्ची कीमा अज्जा। गाय का कीमा 500 ग्राम, जर्मन मिर्च 8 से 10 अदद, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 कप, कटे टमाटर 1 कप, दही 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा,
हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक जुलियन गार्निश के लिए, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा भून लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। फिर कीमा, टमाटर, दही और तमाम मसाले डालकर भून लें। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। कीमा गल जाए तो जर्मन मिर्च और बेसन डालकर मज़ीद 2 मिनट पकाएं। अब कसूरी मेथी डालकर कोयले का दम लगाएं। आखिर में हरा धनिया और अदरक से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है मिर्ची कीमा। कीमा हमने दम पे छोड़ा था, थोड़ा पानी डाल के इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे सही से, ताकि जो पानी है थोड़ा जल जाए, टमाटर जो बिल्कुल मैच हो जाए। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चें जो है ना, एक आपको बड़ा मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। रेस्टोरेंट में जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है ना, तो उसको फूड टेस्टिंग देनी होती है, यानी खाना बना के दिखाएगा कि खाने में वो कितना एक्सपर्ट है, उसके हिसाब से फिर उसको जो है फ़ाइनल किया जाता है। तो एक आया था एक बंदा, उसने कुछ इसी किस्म की डिश बनाई थी, कीमा था या कुछ था, उसमें ना मिर्चें डालनी थी, जर्मन चिलीज़। जर्मन मिर्चें ना थोड़ी सी जो है ना तीखी नहीं होती, नॉर्मल होती हैं। आप डाल दें, उसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि आपका खाना जो है स्पाइसी हो जाए। तो उसको शायद मिली नहीं। उसने क्या किया है, ये वाली हरी मिर्चें जो ना अच्छी उसी क्वान्टिटी में जो जर्मन मिर्चें डालनी थी उसने डाल दी। और जब टेस्टिंग का टाइम आया, खाना खाया, तो यकीन करेंगे धो निकल गया सबके, इतनी मिर्चें। अगर कभी ऐसा हो, अगर आपको जर्मन चिलीज़ नहीं मिल रही है, तो इनके ना अच्छे से आप बीज निकाल दें। अच्छे तरीके से बीज निकाल के एक दफ़ा धो लें, उसके बाद आप डाल दें। और डालना भी आपने बिल्कुल एंड में। अगर आप पहले डाल देंगे, जो जितना भी स्पाइस है ना, सारा आपके डिश में चला जाना है। तो एक छोटे से पॉइंट से इनको आपने याद रखना है, नहीं तो आपका खाना जो है वो ख़राब हो जाना है। ये देखें, कीमा चूँकि हमारा बारीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मैश हो रहा है, स्मूथ टेक्सचर आ गया इसका। आपने इस तरीके से इसको भूनना है। जब सारा ये टमाटर मिक्स हो जाएंगे ना, फिर हमने इसमें डालना है बेसन। बेसन को भूनकर इसमें शामिल करेंगे। आज का सवाल भी मैं रिपीट करता हूँ। आज का हमारा सवाल है कि कैजुअल डाइनिंग में और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में फूड सर्विंग की जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है? सही जवाब देने पे मिलेगी एनेक्स की डिलक्स कैटल। ये देखें, ये अच्छे से भुनना शुरू हो चुका है। सही से इसको पकने देते हैं। दूसरी तरफ थोड़ा सा बेसन जो हमारे पास है, इसको भून लेते हैं, ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो चला जाए। मैदा या बेसन जब भी किसी खाने में डालते हैं तो पहले उसको भून लें, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और ये खाने में आप जब भी डालें तो कच्चेपन का जायका ना आए। और भूनना है कैसे? हल्की आंच के ऊपर आपने इसको भूनना है। जैसे जैसे धीमी धीमी इसकी खुशबू आएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये भुन चुका है। साथ ही साथ कीमे को भी चलाते रहें। ये जो हमारी डिश होती है कोई सी भी, अगर आप भुनाई के टाइम पे कोशिश करेंगे इसको साइड से ना इस तरीके से चलाएं। ये जितना ये बॉर्डर के साथ चलेगा और जलेगा, उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास कढ़ाई या बर्तन लोहे का है तो उसमें तो क्या ही बात है, उसका फ्लेवर ही अलग आता है। फिर भी आप कोशिश करें भुनाई के वक्त अच्छे से जलाएं, इस तरीके से स्मोकी फ्लेवर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे चूल्हे को बंद, थोड़ा पानी शामिल करेंगे और बेसन को अच्छे तरीके से भून लेना है। बेसन की अच्छी से खुशबू आने लगी है। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। बेसन भुन गया। फ्लेम को बिल्कुल हल्का करेंगे,
बेसन डालने से पहले। और आपने विस्क की मदद से इसको मिक्स करना है ताकि लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल दें ताकि हमें पता चले कंसिस्टेंसी। अगर आपने बहुत ज़्यादा थिक करना है आप इस स्टेज पे इसको रोक सकते हैं। अब जो हरी मिर्च है हमारे पास, ये देखें कट लगा के हमने इसको डीसीड कर दिया है, बीज सारे निकाल दिए हैं। ये काफ़ी है। थोड़ा सा जो हरा धनिया फाइन चॉप करके डाल देंगे अंदर। थोड़ी सी अदरक, कसूरी मेथी हमारे पास यहाँ पर है, कसूरी मेथी शामिल करेंगे खुशबू के लिए। थोड़ा दम पे छोड़ेंगे ताकि मिर्चें गल जाए। और फाइनली इसको हमने देना है कोयले का स्मोक। इसको थोड़ा पीछे लाएं। अच्छा, सेकंड रेसिपी जो हमारी पराठे की है, अब इसके लिए हमको क्या चाहिए? मैदा, चीनी हमारे पास, नमक, सूजी, अंडा, घी, बस इन सारी चीज़ों को डाल के हमने मिक्स कर लेना है। आटे गूंद लेंगे, आटे को सेट होने के लिए रखेंगे 10-15 मिनट। फिर उसके बाद पेड़े बनाएंगे और कट लगा के लच्छेदार पराठे बनाएंगे, खस्ता पराठे। अब इस स्टेज पे 2 मिनट का दम देने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और बेसन डालने के बाद हमेशा अपने धीमी आंच पे बनाना है, नहीं तो क्या होगा अगर आप आंच तेज़ कर देंगे बेसन जो है ना नीचे लग जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट शक्ल आ गई है, बस हमने इसको दम देना है कोयले का और डिश हमारी हो जाएगी तैयार। जब तक ये दम पर है आटे की मिक्सिंग कर लेते हैं। मैदा, नमक शामिल करेंगे, चीनी थोड़ा सा फ्लेवर भी देगी और इस पे कलर भी बड़ा अच्छा देगी। बस ख्याल ये करना है कि मीठा ना हो जाए, थोड़ी सी चीनी डालेंगे। सूजी इसको खस्ता करेगी। अंडा और घी, इसको डाल के हमने अच्छे तरीके से जो आटे को गूंद लेना है। इसी रेसिपी के साथ अगर आप मैदे की जगह फाइन फ्लोर ले लेंगे तो आपका बड़ा बेहतरीन पूरी पराठे का आटा बन जाएगा। फिर आप उससे पूरी बनाएं, रोल बनाएं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आज का सवाल मैं रिपीट करता हूँ। आज का हमारा सवाल है कि फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में और कैजुअल डाइनिंग में फूड सर्विंग टाइम कितना होता है, कि कितनी देर में जो है खाना सर्व होता है। स्टैंडर्ड टाइम है दोनों के, तो आपने ये बताना है। सही जवाब देने वाले को मिलेगा एनेक्स का कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल। ये देखेंगे, सही। थोड़ा सा यहाँ पे मैदा डालते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, जब तक मैं ब्रेक में आटा गूंद रहा हूँ या आप जाए छोटे ब्रेक पे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे है मिर्ची कीमा। कोयला हमारा दहक गया है। हल्का सा लगाएंगे ऑयल, बल्कि यहीं का ऑयल इस्तेमाल करते हैं इसमें। 1 से 1.5 मिनट का दम, बहुत ज़्यादा दम नहीं देते कोयले का, ज़्यादा दम हो जाता है कड़वाहट आ जाती है, इस बात का अपने ख्याल रखना है। 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम। चूल्हा करते हैं बंद, इसको करते हैं साइड पे। सेकंड रेसिपी हमारी हांडी है। इसके लिए मुझे चाहिए ये भिंडी और चिकन की हांडी है। यहाँ पे चिकन है हमारे पास बोनलेस। हमेशा मैं इस्तेमाल करता हूँ थाई का मीट, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट और जूसी होता है और हांडी में बड़ा मज़ा करता है। भिंडी है हमारे पास यहाँ पे, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हैं। इसका हमने पेस्ट बनाना है। बड़ी डिफरेंट स्टाइल की ये हांडी है। शुरू में मैंने बताया था, आप चाहें तो इसको भिंडी के साथ भी से बना सकते हैं, या चाहें तो सिर्फ चिकन के साथ बना सकते हैं, और चाहें तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। दोनों को मिक्स करके हमको चाहिए प्याज। प्याज को करना है फाइन चॉप। आज का सवाल रिपीट करता हूँ। आज का हमारा सवाल है कि फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में और कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट में फूड सर्विंग टाइम कितना होता है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप। खलील साहब हैं 7 से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। सर, आपका शो बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया। और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी और इजी होती है। जी बिल्कुल। और बताइए, सवाल का जवाब देंगे? अच्छा है। क्या कह रहे हैं इरफान भाई? जी जी आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी दीजिए। कैजुअल डाइन और फाइन डाइन में 30 मिनट का फर्क होता है। अच्छा, जी सर। टाइमिंग बताएं कि फाइन डाइनिंग में कितनी देर में फूड सर्व होता है और कैजुअल डाइनिंग में कितनी देर में? जी सर, कैजुअल डाइन में 30 मिनट में और फाइन डाइन में सर 15 मिनट में फूड सर्व होता है। क्या बात है, क्या बात है। और बताएं, आपका जवाब आ गया है? कोई फरमाइश करना चाहेंगे? फरमाइश आप सब पूरी कर देती हो। चले, बहुत शुक्रिया। सिंधी बिरयानी सर बनाना सिखा। इंशाल्लाह ज़रूर, प्लान है हमारे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है दम लग गया है अच्छे तरीके से, स्मोक फ्लेवर आ चुका है। यहाँ पे करेंगे चूल्हा बंद। ये डिश हो गई डन हमारी। प्याज चॉप हो गई है। बिस्मिल्लाह करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। हांडी के लिए इसमें गई प्याज। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास धनिया पुदीने का जो है पेस्ट तैयार कर रहे हैं। पुदीना, हरी चटनी बन जाएगी। हरा धनिया और ये छोटी वाली हरी मिर्च है, ये गई इस पे। थोड़ा सा पानी,
ये ले, ये पेस्ट बन गया है। अच्छा, भिंडियों को जो है हमने काटना है आगे पीछे से। ये साइज़ रखना है, बहुत छोटी नहीं करनी है। अगर बड़ा साइज़ है तो 1 की 2 कर लेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं सबा चीचा वतनी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। ये जो कैजुअल जो डाइनिंग होता है ना, उसे वो ऑर्डर होता है जो जी जी। 12 से 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। और जो दूसरे वाला होता है उसे 30 से 35, और ऑर्डर के हिसाब से भी होता है ना, 45 भी मैक्सिमम लग ही जाते हैं ना। वो ऑर्डर पे डिपेंडेंट होता है कि कितना ऑर्डर है, क्या है, तो किचन के हिसाब से 45 भी लग जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ जी, मुझे ना मटन वो नहीं है उसका, मेरे ज़हन से ही निकल गया है। कोफ्ते, मटन कोफ्ते बनाने सिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे जी। हाँ जी, मटन कोफ्ते जरूर बनाने सिखाइएगा। इंशाल्लाह। और ये ना मुर्ग जहांगीर भी ये मुझे सिखा दें, ठीक है? इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। प्याज यहाँ पे हमारी थोड़ी सी सौते हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही साथ चिकन। अच्छा, इसके अंदर प्याज का आपने ख्याल रखना है, प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल। प्याज थोड़ी सी सौते होगी, हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और डाल देंगे चिकन। और अच्छे तरीके से सौते करेंगे। ऐसी बहुत सारी डिशेस हैं जो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। भिंडी के साथ चिकन, चिकन कैप्सिकम, कैरेट चिकन, जो आप खाना चाहें, जो सब्ज़ी आप खाते हैं। बेसिक रेसिपी है, आपने सब्ज़ी चेंज करनी है, सब्ज़ी चेंज करना है, आपने मीट चेंज करना है, आप मीट चेंज करना है, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप अपनी एक नई डिश जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये गई चिकन, इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये वाला पेस्ट। फ्लेम लो करके सारे मसाले जाएंगे, कुटी हुई काली मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, नमक, वाइट पेपर, और फाइनली चिकन पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के आपने अच्छे से मिक्स करनी है। अच्छे मिक्स करेंगे, और इसके साथ यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं भिंडी को काट लेता हूँ और फिर इसको फ्राई करेंगे। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रही है भिंडी और चिकन की हांडी। चिकन हमने डाल दी थी, सौते करने के बाद इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, सारे मसाले हमने शामिल किए। भिंडी हमारी कट गई है, भिंडी को करेंगे फ्राई। और भिंडी हो गई। अब डालेंगे इसके अंदर क्रीम और मक्खन। एक कप के बराबर क्रीम जाएगी, मक्खन जाएगा, और इसमें जाएंगी साबित लाल मिर्चें।
इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। हांडी हमारी तैयार हो जाएगी तो फिर ऊपर से हमने डालनी है इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडियाँ। बड़ा रिच फ्लेवर है, क्रीम की और मक्खन की अच्छी खासी क्वांटिटी इसके अंदर है। जो लोग खाते हैं सही रोगन वाली डिशेस उनके लिए तो ये बड़ी स्पेशल डिश है। और जो लोग कम खाते हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से क्रीम मक्खन दोनों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलें जी, यहाँ पे भिंडी थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं इसमें। हमारे साथ कॉलर हैं रक्षंदा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है शायद, लाइन ड्रॉप हो गई है। थोड़े से हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाते हैं। आज का सवाल रिपीट कर रहा हूँ। आज का हमारा बड़ा आसान सवाल है कि फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट के अंदर जो फूड सर्विंग की टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, यानी फ़ाइन डाइनिंग में कितनी देर में खाना सर्व किया जाता है और फास्ट फूड में कितनी देर में खाना सर्व किया जाता है। सही जवाब देने वाले को मिलेगा एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं शेफ़ कुकवेयर हमारे पास हैं। ये पाकिस्तान में पहली कंपनी है जिसने फ़र्स्ट टाइम प्रेशर कुकर बनाया और अब इनकी बहुत बड़ी रेंज है। हम जितने बर्तन इस्तेमाल करते हैं इन्हीं के इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है नॉन स्टिक इसका इतना अच्छा है, आपका खाना जलेगा नहीं, लगेगा नहीं। और पूरी रेंज हर किस्म का यूटेंसिल्स इसमें दस्तयाब है। आप सॉस पैन की बात करें, आप वोक की बात करें, आप फ्राइंग पैन्स की बात करें, मुख्तलिफ साइज़ हैं, छोटे बड़े यूटेंसिल्स, स्पून्स, स्पैचुलास, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है इनकी वैरायटी के अंदर। यहाँ पे भिंडी हमारी चेक कर लेते हैं। वैसे ऑयल अभी गर्म हुआ नहीं है, थोड़ा सा गर्म हो जाए। मसाला भुन गया है। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने बनाना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता मसाला भुन जाए, मसाला अलग हो जाए और इसकी जो क्रीम है, ग्रेवी है, वो अलग हो जाए। हमारे साथ शगुफ्ता हैं नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हाँ, बहुत ज़बरदस्त कुकिंग होती है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। और जी बहुत अच्छा, आप लोग कुछ सर्विस बहुत अच्छा बना था और ये भी कुछ नया सा स्टाइल है। के साथ ये भी कुछ अच्छा आवाज़ लगता कट रही है आपकी, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिएगा। है। नहीं, टीवी तो बंद, वॉल्यूम बिल्कुल बंद है। अच्छा 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 जी, आप सही आ रही है। जी, सवाल का जवाब देंगी आप? बहुत मुश्किल से आपकी कॉल मिली है, मिलती नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा अच्छा, चलें अब लग गई है कॉल तो बताएं, सवाल का जवाब दीजिए आज। सर बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। अब हम लोग ओपनिंग करते नहीं, अंदाजा नहीं है तो अच्छा अच्छा, जवाब कोई मसला नहीं, ये हम रिपीट करते जा रहे हैं। आप देखिएगा, देख के आप जवाब दें और आप SMS के थ्रू भी कर सकती हैं। 8881 पे आपका जवाब शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी सर, फरमाइश है कुछ फिशी नई डिश बनाएं जो बहुत कम कहीं नहीं हो, यहाँ कोई बिल्कुल नहीं है। नहीं समझ में आ रहा आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है। आप मैसेज कर दिए, इंशाल्लाह आपके फरमाइश को पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। भिंडी यहाँ पे फ्राई हो रही है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हांडी का जो ऑयल है वो ऊपर आने लगा है। ये बिल्कुल धीमी आंच पे आएगा। भिंडी को आपने ओवर फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा क्रिस्प रहना चाहिए इसके अंदर। बस इतना फ्राई करें कि अच्छे से कुक हो जाए, थोड़ी सी क्रिस्पी लेयर इसके ऊपर आ जाए। बाकी जो काम होगा इसका दम में आ जाएगा। सारी चीज़ हमने शामिल कर दी हैं। बस फ्राइंग में ये ख्याल रखना है इसका कलर ना ख़राब हो। आपने इसको बिल्कुल ग्रीन में ही उतारना है। अगर ये ब्राउनिश हो गई तो मज़ा नहीं आएगा, ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी डिश की और टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे।
ये जो हमारा आज का टॉपिक था टेबल सेटिंग का और किस तरीके से सेटअप लगाते हैं फॉर्मल में इनफॉर्मल में, इसके बहुत सारे इससे रिलेट करती बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि अपने नेक्स्ट शो के अंदर हम डिस्कस करें कि किस तरीके से जो है हमने प्लेटिंग करनी है, किस तरीके से फूड सर्व होगा, कौन सी डिश कैसे रखी जाएगी और पानी कैसे सर्व होगा, अगर डर्टी रिमूव करनी है तो किस तरीके से करनी है, क्या कहेंगे गेस्ट को, उसके बाद हम डर्टी उठाएंगे, या फूड सर्व करना है तो किस तरीके से गेस्ट से बात करेंगे। ये सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह हमारे इसका आउटलाइन का पार्ट है। ये देखेंगे भिंडी हो गई फ्राई, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। आपने इसको निकाला, अब हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है हांडी के अंदर डाल के। ये छोटा सा काम मैं ब्रेक में कर लूँगा, ब्रेक का टाइम हो गया, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। ये हमने इसको ज़रा अच्छे से गार्निश भी कर दिया है सिंगल सर्विंग के हिसाब से। ये देखेंगे ये डन है। हांडी में हमारी तैयार है। देखें बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको बनाया है। ऑयल बटर जो इसका सारा ऊपर आ गया, क्रीम में भी ऑयल होता है वो भी ऊपर आ गया है, और बटर है वो भी था। जब तक तरी डिश के ऊपर नहीं आएगी ब्यूटी नहीं आएगी, तो आपने इस बात का ख्याल रखना हो। तेज़ आंच पे कभी नहीं आएगी, आपने बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसको छोड़ना है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारा मक्खन तेल सब ऊपर आ जाएगा। तो इसको भी हम डिश आउट करते हैं। यहाँ पे किया चूल्हा बंद। और कोशिश करें घर में भी डिशेस को जब भी आपने डिश आउट करना है, सर्विंग साइज़ थोड़ा सा छोटा ही रखें, सिंगल सर्विंग या डबल सर्विंग, क्योंकि इसमें आपकी प्लेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आपको फिर फूड सर्व करने में मज़ा भी आता है और खाने वाले को भी मज़ा आएगा। देखने में जब डिश अपीलिंग होगी, अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली खाने में ज़रूर मज़ा आएगा। तरीके कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन के साथ रेड, थोड़ा सा आपने प्लेसमेंट करनी है मिर्चों की, ताकि कलर जो आपका प्रॉपर आए, प्लेटर आपका जो है अच्छे तरीके से इवन चारों तरफ से एक जैसी गार्निश हो। यहाँ पे आप थोड़ी सी जो क्रीम है छोटे स्पून के साथ ऐसे गार्निश कर लें। धनिया, थोड़ा सा अदरक, बड़ा कलरफुल सा जो ये प्लेटर बन गया। चाहें तो एक अदद लेमन यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं। ये ले जी, डन हो गया। गिलास को थोड़ा सा अब फाइनल हमारी जो रेसिपी है पराठा, उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड हटाकर आटा हमने गूंद लिया था। क्या क्या था मैं आपको बता दूं। मैदे में हमने डाला अंडा, नमक, चीनी, घी और सूजी। सूजी जो है ना बड़ा खस्ता कर देती है पराठे को, क्योंकि इसका नाम ही खस्ता पराठा है। और इसको हम फ्राई करेंगे घी के साथ। ये देखें डो हमारा, या थोड़ा सा मुझे मैदा दे दें डस्टिंग के लिए, हैगा ठीक है। ये देखें डो सेट हो गया है। डो का हमें टाइम देना पड़ता है,
अगर डो को टाइम नहीं देंगे तो होगा क्या, आटा आपका रबड़ की तरह बन जाएगा। जब आप इसको बेलेंगे तो ये थोड़ा खींच के वापस आएगा, तो समझे आपका आटा सेट नहीं हुआ। आटे को ऐसा होना चाहिए कि आपने जितना उसको बेल दिया वो वहाँ पे सेट हो जाए, रुक जाए, वापस ना आए। पेड़े बना लें। आज का सवाल रिपीट करूंगा। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सवाल है, काफ़ी लोगों ने जवाब भी दिया है। कैजुअल डाइनिंग और फाइन डाइनिंग में फूड सर्विंग की जो टाइमिंग है वो कितनी होती है, ये आपने बताना है। और सही जवाब देने पे आपको मिलेगा एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। ये लीजिए, आपने इस तरह से पेड़े बनाने और इनको बेलेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको बेलना है। और एक ख़ास टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करना है आपने। अमूमन लोग क्या करते हैं, लच्छा पराठा बनाने के लिए बड़े जतन करते हैं और लेकिन लच्छा नहीं आ पाता। बड़ी आसान सी टेक्निक है। ये मैंने एक इंडियन शेफ़ से सीखी थी, वो दुबई में बनाता था। बड़ा इतने लच्छे आते हैं उसके पराठे में। यार लच्छे कैसे आते हो, इतनी जल्दी बनाते हो? तो उसने एक टेक्निक बताई। उसने कहा कि ये आपने इसको पहले लगाना है घी, इस तरह बेल के, और उसके बाद बारीक बारीक जो है ना, इस पे जितने बारीक कर सकते हैं आपने कट लगाना है। जितने बारीक कट होंगे उतने ज़्यादा इसके अंदर लच्छे आएंगे। आपने यूँ किया इसको यहाँ तक और आपने इसको फोल्ड कर दिया। और जितना लंबा इसको कर सकते हैं आप करें, आहिस्ता आहिस्ता, इतना कि टूटे ना। और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से घुमाना है और इस तरह कर लेना है। इसी तरह मैं दोनों तीनों पेड़ों को करता हूँ। एक पेड़ा हो गया है, इनको भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्रेक का टाइम भी हो गया है। जब तक मैं ब्रेक में ही कर रहा हूँ, आप ब्रेक पे जाइएगा और इंतज़ार कीजिएगा कि पराठे कैसे बनेंगे। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। मिर्ची कीमा अज्जा, गाय का कीमा 500 ग्राम, जर्मन मिर्च 8 से 10 अदद, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 कप, कटे टमाटर 1 कप, दही 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, बेसन 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक जुलियन गार्निश के लिए, कोयला धुआं देने के लिए। भिंडी चिकन की हांडी अज्जा, भिंडियाँ 2 कप, चिकन बोनलेस 1 कप, तेल आधा कप, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीने की पत्तियाँ 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 1 कप। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज को हल्का ब्राउन कर लें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें। फिर चिकन शामिल करके तमाम मसाले मिला दें। उसके बाद हरी मिर्च, पुदीने की पत्तियाँ और हरे धनिया का पेस्ट बनाकर शामिल करें और 3 से 4 मिनट पकाएं। अब क्रीम और मक्खन डालकर 3 से 4 मिनट पका लें। आखिर में फ्राई की हुई भिंडियाँ शामिल करके सर्व करें।
अज्जा पराठे। अज्जा मैदा 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, घी 2 खाने के चमचे, सूजी 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डालकर गूंद लें। अब इसके पेड़े बनाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर पेड़ों को बेलकर छुरी से बारीक बारीक कट लगाएं और रोल करके दोबारा बेल लें। उसके बाद तवे पे डालकर घी शामिल करके पराठे पका लें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे पराठों की तैयारी हो रही है। बस अब हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है। सब बेल के पराठा आपको इसमें से वैसी नज़र आ जाएगी कि ये कितने लच्छे वाले बने। हल्का सा लगाएंगे घी, शेफ़ कुकवेयर के वैसे इक्विपमेंट आपको पता है। हल्का सा सिर्फ ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा लगाना नहीं है इसके ऊपर घी तेल। कभी कोई चीज़ नहीं जलती इसके ऊपर, चिपकती भी नहीं है। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने इसको फैलाना है। फिर आपने इसको इस तरीके से फ्राई कर लेना है। आज का हमारा सवाल था, बड़ा आसान सवाल था। कैजुअल डाइनिंग में और फाइन डाइनिंग में फूड सर्विंग का टाइम कितना होता है, ये आपने बताना था। फाइन डाइनिंग में तकरीबन 25 to 30 मिनट का टाइम होता है और वो वेरी कर रहा होता है रेस्टोरेंट की बिज़नेस के ऊपर। और जबकि कैजुअल डाइनिंग में तकरीबन 12 to 15 मिनट का टाइम होता है फूड सर्विंग का। इसको हम पलट देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, आपको इसका लच्छा अलग ही नज़र आएगा। एक पराठे इसके साथ आप चाहें अपने हिसाब से इसका साइज़ जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोनों रेसिपीज़ बड़ी डिफरेंट है हमारी आज की। आप घर पे ट्राई कीजिएगा और मैं बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। ये जो हांडी है, ये आप चिकन के साथ जो सब्ज़ी आप खाना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसका कॉम्बिनेशन बना लें। आप भिंडी की जगह इसमें आलू भी डाल सकते हैं। कैप्सिकम के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। बेसिक ग्रेवी है, जिस तरीके से आप चाहें इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा घी और डालेंगे ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया। परफेक्ट। देखो बाज़ार में बड़ा सा तवा होता है, इतने सारे पराठे लगाते होते हैं, घुमाते रहते हैं और चेक करते रहे। जैसे जैसे अच्छा कलर आ जाता है निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। बस ख्याल रहे बिल्कुल धीमी आंच पे बनाना है ताकि पराठा जो है अंदर तक पक जाए। ये परफेक्ट, बिल्कुल हमारा जो मतलूबा कलर है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं परत इसमें कितनी अच्छी आई है, लच्छा बेहतरीन जैसा कि हम चाह रहे थे। डन। ये लीजिए जी, पूरा मेन्यू जो हमारा तैयार हो चुका है। आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम सिंगल सर्विंग जो लगाते हैं फाइन डाइनिंग के अंदर और सिंगल सर्विंग कैजुअल डाइनिंग में, उसकी टाइमिंग्स हमने डिस्कस की कि फ़ूड कितनी देर में सर्व होता है, कैजुअल में कितने टाइम होता है, फाइन डाइनिंग में कितने कैसे सर्व होता है। तो आई होप दोनों रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। तीनों रेसिपीज़ घर पे ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा आप लोगों को शो कैसा लगा।
इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।